सिर्फ एक छोटी सी टिकट और सामने खुलता इतिहास के बेहतरीन खजाने, गौतम बुद्ध की प्रतिमा और बहुत सारा भीड़ देखने वाले लोग। क्या आप लोग कभी आए हो यहाँ पे? और साथ में अशोक चक्र का अद्भुत दर्शन। और ये है हमारी सारनाथ यात्रा की खूबसूरत शुरुआत। तो आइए चलते हैं। और यहाँ से लेना पड़ता है हम लोगों को टिकट, और ये एक टिकट के साथ हमारे इतिहास का अनमोल सफ़र शुरू होता है, जो टिकट सिर्फ 5 रुपये में मिलता है। और फिर हम अंदर आते हैं और ये है सारनाथ म्यूज़ियम, जहाँ हज़ारों वर्षों पुराना इतिहास आज भी जिंदा है। तो देखिए आप सब, और ज़रूर आइएगा। देखिए ये म्यूज़ियम बाहर से कितना खूबसूरत लगता है ना, बाहर से इसका नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है, जहाँ झंडा भी शान से लहराता है ना। और यहाँ पर हर स्तंभ पे बनी छोटी छोटी मूर्तियाँ, डिजाइन देखने लायक है, और हर मूर्तियों में एक प्यारी सी नक्काशी छुपी हुई है जो कुछ अलग ही चीज़ें कहती है। और ये है अशोक स्तंभ, भारत की विरासत का अहम हिस्सा। ऊपर बने शेर शक्ति और हिम्मत का प्रतीक है। इसके साथ ही दिखता है अशोक चक्र, जिसकी 2400 और हमें चलते रहने की सीख देती। यही चक्र हमारे तिरंगे में भी है, जो देश की एकता और प्रगति का प्रतीक है। और आगे बढ़ते ही हमें दिखाई देता है महात्मा बुद्ध की धर्म चक्र परिवर्तन वाली विशाल मूर्ति। सच में सामने से देखकर अलग ही शांति का महसूस होता है। लोग यहाँ बैठकर इस मूर्ति को देर तक देखते रहते, जैसे मानो उनसे कोई जुड़ाव हो। आसपास कई बड़े बड़े स्टैचू बने हुए हैं और एक अपनी अलग ही कहानी कहता। ऊपर की ओर नज़र डाले तो कुछ हिस्से टूटे हुए भी दिखते हैं, बताते हैं कि वक्त भी भले ही बदल गया, लेकिन इतिहास की गवाही आज भी यहाँ मौजूद है। और ख़ास बात यह है कि मूर्ति के पास दिखाई देने वाली बीड्स, जो लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। पूरा वातावरण बहुत ही सुकून भरा था। और ये छोटी छोटी सी मूर्तियों के बारे में ना लिखा हुआ था कि कौन सी मूर्ति कब मिली है, कैसे मिली है। आप पढ़ सकते हो सब कुछ। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो ये है सेल लेक। पत्थरों पर बने ये निशान और लिखावटें पुराने ज़माने की झलक दिखाती है। यहाँ हमें कई तरह की पुरानी मूर्तियाँ और सामान दिखाई देते। कई जानवरों की आकृतियाँ बनी हैं, तो कहीं अलग अलग तरह की पक्षियों की झलक मिलती है। साथ ही यहाँ उस समय के औजार, ईंट, बर्तन भी रखे गए हैं, जिन्हें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी जीते होंगे। पुराने गहनों तक की झलक यहाँ मिलती है, जो हमें उस दौर की खेती बाड़ी और जीवन शैली की कहानी सुनाती। ये सब मिलकर ऐसा लगता जैसे हम इतिहास के उसी समय में पहुंच गए हैं। समय में सनातन धर्म की झलकियाँ दिखाई देती हैं। सबसे पहले नज़र आती है स्वास्तिक, उसके बाद नज़र आती है हमें भगवान बजरंगबली की विशाल मूर्ति दिखाई देती है, जो शक्ति और भक्ति दोनों का एहसास कराती है। यहीं पास में भगवान विष्णु की मूर्ति भी है और सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं। इसके अलावा और भी कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलती है, जो इस जगह को धार्मिक आस्था और इतिहास का संगम बना देती है। सच कहें तो यहाँ खड़े होकर एक अद्भुत आध्यात्मिक शांति महसूस होती है। तो आप लोग ज़रूर आइएगा, कभी भी आपको मौका मिले ना। और जिसको ऐतिहासिक चीज़ों में इंटरेस्ट हो, जिनको अपने इतिहास को जानना पसंद हो, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है, क्योंकि आप देख सकते हो कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी चीज़ में चले जाओ, आपको सनातन धर्म का हमेशा कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। तो आप लोग ज़रूर आइएगा। बस 5 रुपये की टिकट में इतना कुछ, और क्या चाहिए। इसके साथ ही हम दोनों हस्बैंड वाइफ म्यूज़ियम के बाहर आ गए और हम दोनों बहुत हैप्पी हो गए। मेरे हस्बैंड बोल रहे तुम छोटी दिख रही हो, छोटी दिख रही हो। मैं बोल रही हूँ तो हील वाले सैंडल दिला दो। तो वो हंसने लगे। फिर देखिए ये म्यूज़ियम कितना प्यारा लग रहा है ना बाहर से। बहुत सारे लोग आए थे। ये म्यूज़ियम सुबह 9 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है। जब बाहर आए तो बाहर ही बहुत ही अच्छा गाना गा रहे थे, टैलेंट का यूज़ तो कर रहे थे। आप इनके चैनल को ज़रूर फॉलो करना। आप लोगों को चैनल दिख रहा होगा, इन्होंने बहुत अच्छा किया था अपना पूरा सेटअप बनाने का, बहुत अच्छे से गाने गा रहे थे।
उसके बाद हम लोगों को बाहर इतनी सारी चीज़ें दिखी जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी सी थी। आप आओगे ना तो आप लिए बिना रह नहीं पाओगे। आपको हैंडीक्राफ्ट चीज़ें मिलेंगी जो कि इतनी सुंदर सुंदर थी ना। आप बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी पुराने ज़माने से रिलेटेड, घर में डेकोरेट कर सकते हो आप इन सब चीज़ों को। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, कर लेना ठीक है। उसके बाद देखिए ये है बच्चों का खेलने वाला। देखो आप लोग, अगर आप लोग आओगे ना तो आपके बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो सब कुछ कर लेना, ओके, और एक लाइक भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर।